बेहतर वीडियो के साथ आए जिसमें आज आपको बताने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने प्रकार थे उसको पूरा बता दिया था। तो आज उसके आगे आपको हम बताने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान तथा उसके नियम और उसमें कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो इन तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अब तक जरूर पहले पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको आज हम बताने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट टेंस के चार प्रकार होते हैं। तो पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ठीक, तो सबसे पहले उसमें आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम पहचान। इसका पहचान क्या होता है? तो हिंदी वाक्य के अंत में आ है, आ या ई ए, आ या ई ए तथा कामा तिथि कामा ते थे आदि शब्द आए और काम भूतकाल में ही पूरा होना पाया जाता है, पूरा होना पाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, तो यदि हिंदी वाक्य के अंत में आ या ई ए तथा ता था ती थी ते थे तथा कामा तिथि कामा ते थे आदि शब्द आए और काम भूतकाल में ही पूरा हो जाना पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें पॉइंट नंबर 1। आपका एक आता है पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ता और ती, जब इसमें सहायक क्रिया में सबसे पहले आपका जो आता है तो वाज वेयर लगाते हैं, लेकिन इसको लगाते कहाँ हैं? जब, तो नोट पॉइंट में हम लिखेंगे जब कोई व्यक्ति किसी काम से जुड़ा हो, तो उस समय वाज या वेयर सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक, सहायक क्रिया के रूप में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये नोट पॉइंट नंबर 1 था। ठीक, जब वाज वेयर कहाँ लगाएंगे? जब कोई व्यक्ति किसी काम से जुड़ा हो, मतलब किसी काम में, मतलब कोई व्यक्ति कहीं पर जुड़ा हो, तो उस समय वाज या वेयर सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। अब नोट पॉइंट 2 की अगर हम बात करें, नोट पॉइंट 2 नंबर, तो यहाँ देखिए जब ता थी ती थी शब्द आए तो ता थी ती थी शब्द के लिए ही वाज वेयर, अगर आ है या ई ऐसे शब्द आ जाते हैं उसके लिए सहायक क्रिया का प्रयोग न करके हम क्रिया की
सेकेंड फ्रॉम, क्रिया की सेकेंड अवस्था लगाते हैं, ठीक। अवस्था लगाते हैं, कौन अवस्था लगाते हैं? क्रिया की सेकेंड अवस्था लगाते हैं, ठीक। और पूरा तरीके से सेंटेंस को क्या कर देते हैं? बना देते हैं, ठीक। तो इस नोट पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत जरूरी है। तो ठीक, इसके हम बात करते हैं रूल की आपसे कि सिंपल रूल, इसके जो सिंपल रूल होते हैं, आगे आपका आता है सिंपल रूल। तो इसका जो सिंपल रूल होता है वो क्या होता है? तो रूल, सिंपल रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब क्रिया की सेकेंड अवस्था लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, बाद में फुल स्टॉप, ठीक। इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, यही रूल होता है। तो इस पर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे मैंने कल उसको एक किताब दिया। अब देखिए, मैंने कल उसको एक किताब दिया, ठीक। तो यहाँ आ है, ई है शब्द आया ना, तो इसी या है, ई है शब्द के से पहचान से क्या आता है? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो यहाँ या है, तो इसको हम बनाएंगे इसी से। तो सब्जेक्ट क्या है? मैंने, तो आई। अब क्रिया की सेकेंड अवस्था लगाना है, क्रिया की सेकेंड अवस्था। तो यहाँ दिया ना, तो गेव हो जाएगा, आई गेव। मैंने दिया, किसको दिया? उसको दिया। तो हिम या हर, मतलब यहाँ ना लड़की है ना लड़का, तो यहाँ हिम या हर भी लगा सकते हैं, ठीक। तो हिम या हर लगा सकते हैं। अब किसको दिया? उसको दिया। क्या दिया? एक बुक, एक किताब दिया, ठीक। कब दिया? तो कल दिया। तो कल के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? YESTERDAY। तो देखिए, इसका क्या हो जाएगा? मैंने कल उसको एक किताब दिया, तो आई गेव हिम ये बुक एस्टरडे, उसको मैंने कल एक किताब दिया, ठीक। एक रहा सिंपल सेंटेंस। जैसे इसी में और हम देखते हैं कि जैसे सीता कल एक पत्र कमरे में लिखी। आया ना? लिखी। तो सीता का किसने लिखा? मैं। अब किसने लिखा? सबसे पहले पीछे जाइए, करता है ये किसने लिखा? तो सीता ने लिखा। सीता लिखे, क्या लिखी? सीता। अब क्या लिख रहे हैं? क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो सेकेंड अवस्था लगाएंगे, राइट, रोट। क्या लिख रही है? एक पत्र लिख रहे हैं, ए लेटर हो जाएगा। एक पत्र लिख रहे हैं, एक लेटर हो जाएगा। लेटर किसको लिख रही है? नहीं है। कहाँ लिख रही है? कहाँ लिख रही है? कमरे में लिख रही है, तो इन द रूम हो जाएगा, इन द रूम। अब कब लिख रही है? तो कल लिख रही है, तो यहाँ यस्टरडे लगाएंगे, अब बाद में कुछ नहीं बचा है तो फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं? कोई भी सेंटेंस हो आप आसान तरीके से बना सकते हैं। आपको हमने एक वचन बहुवचन बताया, तो उसको जरूर याद कीजिएगा क्योंकि एक वचन बहुवचन पूरे सेंटेंस में जरूर आता है। तो सिंपल रहा, आपको हम बताते हैं आगे निगेटिव के बाद हम बात करते हैं क्या कि निगेटिव सेंटेंस। अगला आता है आपका निगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं और दूसरा आता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल की अगर हम बात करें, रूल क्या होता है? तो इसका रूल होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, जब यही डिड नॉट लग जाता है तो यहाँ क्रिया की प्रथम अवस्था लगाते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, बाद में फुल स्टॉप, ठीक। तो अब जैसे बात किया जाए कि श्याम नदी के किनारे बांसुरी
बांसुरी नहीं बजाया। बांसुरी नहीं बजाया, ठीक। बांसुरी नहीं बजाया तो कौन नहीं बजाया? श्याम नदी के किनारे बांसुरी नहीं बजाया, तो कौन नहीं बजाया भाई? जाके पीछे लगाइए, कौन नहीं बजाया तो कौन से क्या आ जाता है? करता। तो कौन नहीं बजाया? श्याम नहीं बजाया। तो श्याम डिड नॉट, नहीं शब्द है तो क्या लगाएंगे? डिड नॉट, डिड नॉट हो जाएगा। अब क्या नहीं बजा रहा है? तो द क्या कर रहा है? श्याम बजा नहीं रहा है, तो प्ले मीन्स बजाना होता है, प्ले लगाएंगे, ठीक। अब क्या बजा रहा है? द फ्लूट, द फ्लूट बांसुरी बजा रहा है। अब कहाँ बजा रहा है? तो बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे है तो बैंक ऑफ रिवर लगा सकते हैं, ठीक। अब इसी में अगर इसी में एक आध एग्जाम्पल और की बात करें हम, ठीक, तो नहीं, जैसे मोहन बाजार में कल एक पेन नहीं खरीदा, ठीक। मोहन कल बाजार में एक पेन नहीं खरीदा, कौन नहीं खरीदा? तो जाइए क्रिया पीछे, सबसे पहले आप पीछे जाएंगे तो कौन नहीं खरीदा? तो मोहन, कौन नहीं खरीदा? मोहन। अब मोहन नहीं खरीदा तो यहाँ लगाएंगे डिड नॉट, डिड नॉट। अब मोहन क्या कर रहा है? बाई मीन्स खरीदना होता है, बाई कर रहा है, खरीद रहा है, तो बाई कर रहा है। क्या नहीं खरीदा? ए पेन, एक पेन नहीं खरीदा। अब कहाँ नहीं खरीदा? बाजार में, इन द मार्केट, इन द मार्केट। अब कब नहीं खरीदा? कल नहीं खरीदा, कल नहीं खरीदा, तो कल के लिए क्या लगाएंगे हम? एस्टरडे, एस्टरडे, ठीक। तो ये रहा क्या आपका निगेटिव। अब आपको बताते हैं हम कि इसके बाद क्या आता है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के रूल और स्ट्रक्चर। तीसरे नंबर पर, तीसरा नंबर आपका क्या आता है? तो तीसरा नंबर आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के मेकिंग जो रूल होता है, मेकिंग रूल, बनाने का जो नियम होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहले आपका आता है डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फ्रॉम, वर्ब का फर्स्ट फ्रॉम लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो अब बात करें इसके एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल, जैसे कि क्या सीता कल स्कूल में उसको पीटी। सीता कल स्कूल में उसको पीटी, ठीक। तो सबसे पहले क्या लगाना है? क्या के लिए? डिड लगाना है। अब चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ में हम लगाएंगे डिड, डिड और सीता। डिड किसने पीटा? तो सीता ने पीटा। सीता क्या कर रही है? बीट माने पीट रही है, पीट रही, किसको पीट रही है? उसको पीट रही है। हिम या हर भी यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ लड़का या लड़की का निर्धारित नहीं किया गया है, तो इसलिए। अब लड़का होता तो हर हिम लगाते, लड़की होती तो हर लगाते, तो यहाँ ना लड़का है ना लड़की है, तो पीटने के लिए। अब पीट तो सीता ही रही है, लेकिन यहाँ लड़की को पीट रही है, लड़का को नहीं, तो हिम या हर लगा सकते हैं। अब कहाँ पीट रही है? स्कूल में, इन द स्कूल। बाद में अब कुछ नहीं बचा है, सॉरी, यहाँ कहाँ पीट रही है? स्कूल में। अब कब पीट रही है? तो कल पीट रही है, तो कल के लिए YSTRDAY स्टैंडर्ड लगाएंगे, ठीक, स्टैंडर्ड लगाएंगे। अब बात करें, अगर ये तो पहले एग्जांपल, अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो क्या मोहन कल बगीचे में, क्या मोहन कल बगीचे में एक फूल
तोड़ा, क्या किया, तोड़ा। तो कौन सबसे पहले क्या के लिए लगाएंगे हम, क्या, डिड, डिड लगाएंगे। अब कौन तोड़ रहा है, तो मोहन तोड़ रहे हैं। कौन तोड़ रहा है, मोहन। अब मोहन क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। पलक, PLUCK, प्लक माने तोड़ रहा है। तो एक फूल तोड़ रहा है, कहाँ तोड़ रहा है, बगीचे में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब कब तोड़ रहा है, कल तोड़ रहा है, तो कल के लिए लगाएंगे यस्टरडे, यस्टरडे। अब कब, क्या मतलब कि अब कुछ नहीं बचा है, तो इसके लिए लगाएंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यह रहा आपका एग्जाम्पल। अब आपको इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।